जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार करती थी तो इनके दर्शन होते थे। और तब हमने देखा था भाई कि एक ही इनके पास बूट होता था, एक ही कुर्ता पजामा, दिन रात मेहनत करके वो जो स्ट्राइक थी इसको इन्होंने पाया तक मेरे तक पहुंचाया। नहीं मुझे याद है, तो मुझे याद है, मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। जो 70 साल लोग भारत पे हुकूमत कर रहे थे, उनको किसने मना किया था काम करने के लिए? जबकि कोई भी ये सोच सकता है कि दो देशों का युद्ध चल रहा हो और भारतीय बच्चे वहां पे फंसे हो दोनों देशों में, तो मोदी जी दोनों देशों का युद्ध रुकवाते हैं और भारत के बच्चों को वापिस लाते हैं। है कोई इनको रोकने वाला जो 70 साल हमारे पीछे बैठे थे? ये क्या बताऊं, जब हम उनके घर में जाके घुस के उनको मारते हैं तो हमारा एक वीर पायलट जो है वो पाकिस्तान में गिर जाता है। जब मोदी जी के कहने पे अमेरिका हिल जाता है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट 5 मिनट हिल जाती है और ये कहती है कि इस जवान को 5 मिनट के अंदर अंदर छोड़ो। आज 70 साल से वहां पे हमारे भारतीय जो है पाकिस्तान में फंसे बैठे हैं और 5 मिनट में हमने अपने पायलट को वापस लाया। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की कुछ सीटें अपने साथियों को दी और इसी गठबंधन के चलते हुए अनंतनाग रजौरी वाली जो सीट है वो अपनी पार्टी के साथ जो है हमने गठबंधन किया और जिसका चुनाव निशान है पैर। ये पहली बार इस जम्मू नौशहरा आपकी राजौरी और कुछ क्षेत्र में ये पहला ऐसा प्रयोग था भारतीय जनता पार्टी का। और ये प्रयोग कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक असत्य में था, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सब कर्मठ कार्यकर्ता हमने हमेशा से इन लोकसभा में हो या हमारी आपकी असेंबलीज हो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगा है। लेकिन ये दुविधा थी, हमें एक टास्क दिया गया था। मुझे लगता है हमें 15 दिनों में आप सब सक्षम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम वो टास्क को पूरा कर पाए, क्योंकि मैसेज एक क्लियर था कि हमने 2 पार्टियों को जम्मू कश्मीर में फिर से राज करने नहीं देना। 2 पार्टियां ऐसी, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस तीसरी, जो हमेशा से अपना एक बड़े का रोल रखते हुए वहां से गवर्नमेंट जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके साथ जो है यूनियन गवर्नमेंट के साथ जो है उनको हमेशा संरक्षण देती रहती। आप बताइए एनसी का 1987 का जो इलेक्शन था, अगर वो रिग ना हुआ होता तो यहाँ इस धरती के ऊपर आतंकवाद पनपता नहीं। अगर वहां पर अगर हमें अधिकार दिए जाते, लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आज आतंकवाद पनपता नहीं। जननी जो जन्म लिया, जिसने आतंकवाद का जिसको जन्म दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपको ये पता भी होगा कि पीडीपी का जो जन्म हुआ उसके बाद, लेकिन जो उसने अपनी व्यवस्थाएं देखी, जब कहीं ना कहीं जो उसने आइडियोलॉजी पकड़ी वो भी पाकिस्तान के अलाप की रही। जेडे अगले 3 दिन मेरे परम आदरणीय जिन्ने भी, चाहे वो जिले के अधिकारी, चाहे वो प्रदेश के अधिकारी, चाहे वो मंडल के अधिकारी, जेडे इस टाउन के अंदर होंगे, असें सारे डोर टू डोर वार्ड वाइज जाना है। और मैं भी थोड़े कन्ने 2 या 3 या 4 टीम बना के और बहुत ही कर्मठ और कर्मशील तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कारवां को यहाँ आगे बढ़े। ये वो संसदी है यहाँ तिलकराज शर्मा साहब पैदा हुए, ये वो धरती है यहाँ डॉक्टर सतपाल जी ने काम किया, ये वो धरती है यहाँ चौधरी बलवंत जी, चौधरी बीरबल जी, चौधरी तारा जी, और
यहाँ हमारे बड़े साली साहब जैसे बड़े लोगों ने काम किया और मुश्किल वक्त में काम किया। साथियों, 2014 में जब मैं यहां से एमएलए जीत के जम्मू कश्मीर की असेंबली में आया, आप सबको याद है कि किस तरीके से अपने इस इलाके का रिप्रेजेंटेशन मैंने असेंबली के अंदर किया। इस नौशहरा सुंदरवानी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका जिक्र केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा होने लगी थी कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी भी कोई जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैंने एमएलए के तौर पर जो मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया। जो 2014 के इलेक्शन में हमारे साथ चलते थे, हमने उनके भी काम किए और जो हमारे चुनाव में सामने थे, अगर उनको कहीं अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उनका भी साथी सहयोगी बनकर मैंने काम किया। कभी नफरत की राजनीति हमने नहीं की, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सबको साथ लेके चलो। मैं नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा कर, वो एक बड़ा हिस्टोरिकल शहर है जहां अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी उस टंकी से तकरीर की। मुझे याद है हमने अपने सीडीएफ का पहला पैसा वहां टाइल वर्क के ऊपर लगाया और इतना मजबूत काम किया होगा कि मुझे लगता है रवि गांधी जी आज तक बरकरार होगा। और जब भी वहां बारिश होती होगी और उसके बाद जब टाइल चमकती होगी तो यकीनन आपको याद आ रहा होगा कि किसी ने मजबूत काम किया। ये जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर जबरदस्त तरीके से जनता से, आम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नौशहरा विधानसभा का बॉर्डर का एरिया हो, शहर का एरिया हो, हर जगह बहुत सक्रियता से एक्टिवली काम कर रहे हैं। वहीं राजौरी, बुद्धल, दरहाल, थाना मंडी, मंजाकोट के साथ साथ सुरनकोट, मेंढर और पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर मास कांटेक्ट प्रोग्राम जनमानस से संपर्क कर रहे हैं। वहीं अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में भी इस वक्त पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार में लगे हैं। हमारी जनता से अपील है कि इन चुनावों में ऐसे उम्मीदवार की सपोर्ट की जाए जो यहां से जीतकर जब पार्लियामेंट में एज ए मेंबर पार्लियामेंट वहां जाए, वो मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करे, जो यहाँ की जनता की डेवलपमेंट करवा सके, जो लोगों का भला करे, जो अमन, शांति और खुशहाली के लिए काम करे, जो ईमानदारी से काम करने वाला ऐसा शख्स जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करने का जज्बा रखता हो, ऐसे उम्मीदवार को जिताकर देश के पार्लियामेंट में भेजें। कश्मीर घाटी की जनता ने लोकसभा के इलेक्शन में जबरदस्त वोटिंग की है। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर 40% वोटिंग के बाद बारामूला के अंदर हुई लोकसभा के इलेक्शंस की वोटिंग में 60% जो वोटिंग हुई है, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। जनता, विशेषकर जो नौजवान हैं, वो अपने घरों से निकलकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर उन्होंने वोटिंग की, मतदान में हिस्सा लिया। ये सबसे खुशी की बात है। मैं कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जमहूरी निजाम की मजबूती के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 60% मतदान बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के अंदर जो हुआ है, ये अपने आप में एक खुशी की बात है। और मैं वादी कश्मीर की जनता, उनको बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं
और मैं उम्मीद करता हूं कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, सैनेपुरा और राजौरी और पुंछ में जो 25 मई को मतदान होगा, ये मतदान श्रीनगर और बारामूला के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा और 60% से ऊपर वोटिंग अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर होगी। मुझे यकीन है, क्योंकि कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का आम जनमानस जिस तरीके से श्रीनगर और बारामूला पार्लियामेंट सीट पर उन्होंने वोटिंग की है, यही ट्रेंड अगर आगे भी रहा, जिसका मुझे विश्वास है, तो अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की सीट पर भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की प्रचंड लहर है। जो भी वोट पड़ रहे हैं, अधिकांश मोदी सरकार को वोट पड़ रहे हैं। मोदी सरकार की जीत होगी। तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे और पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की पुनः तीसरी बार सरकार बनेगी।